एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ उसके मन में चल रही विचारों की जंग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में चला गया है, आखिर उसके सामने ऐसी कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं और क्या वो कारण रहते हैं जिससे देर हो जाती है और फिर डिप्रेशन बढ़ जाता है और कई बार ज़िंदगी तक चली जाती है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कशिका जैन। मैंने अपनी कई वीडियोस में डिप्रेशन के हर पहलू पर बात की है, चाहे डिप्रेशन क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसका लक्षण क्या होते हैं, उसका क्या इलाज है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप अभी आई बटन पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। कोई भी इंसान जो डिप्रेशन में चला गया है तो ये तो अंडरस्टूड है ही कि उसके अंदर नेगेटिविटी, उसके अंदर होपलेसनेस चलती रहती है, यानी कि उसके अंदर बार बार नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। उसे किसी भी सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी नहीं दिखाई देती, उसे कोई भी इंसान के साथ समय बिताकर खुशी नहीं मिलती है, उसे कोई भी एक्टिविटी करने से कुछ खास रिलीफ नहीं मिलता है। हर समय दिमाग में नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से निराशा उसे घेर लेती है। यहाँ तक तो चलिए समझ में आता है कि ये किसी के साथ हो सकता है। इससे भी बड़ी जो स्ट्रगल है उन लोगों के साथ वो ये है कि सबसे पहले तो वो खुद से लड़ते हैं। खुद से लड़ने का मतलब है कि वो ये स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है। जब वो स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके साथ इस तरह की परेशानी हो रही है तो वो डिनायल मोड में रहते हैं। शायद उनके मन में ये विचार चलते हैं कि अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं परेशान हूँ और मैंने ये बात किसी को बताई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, मुझे कमज़ोर बोलेंगे और मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती या चाहता मैं लोगों के सामने। तो अब इस तरीके के विचार उनको रोक लेते हैं, वो अंदर अंदर सप्रेस करते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लोगों के सामने झूठी हंसी हंसते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं पर खोए खोए से रहते हैं, काम में मन नहीं लगता, परफॉर्मेंस उनकी धीरे धीरे डाउन होती रहती है और उनकी परेशानी, बेचैनी, घबराहट इतनी हावी हो जाती है कि बस वो उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो ये उनकी स्ट्रगल जो होती है वो खुद के साथ होती है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहते, जानते हुए समझते हुए भी। इसके साथ ही जो एक और चैलेंज उनकी लाइफ में आता है वो आता है फैमिली की तरफ से। कई बार उन्हें समझ आ जाता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है और वो सबसे पहले अपने परिवार को बताना चाहते हैं। वो कई बार इनडायरेक्टली कुछ क्लूज देते हैं, कई बार डायरेक्टली बताते हैं, पर परिवार वाले हंस कर डाल देते हैं। ऐसा तो होता है, इस उम्र में तो ऐसा होता है। पॉजिटिव सोचो, स्ट्रांग रहो, कोई बात नहीं, तुम कोई अकेले थोड़ी ना हो, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, बचना चाहते हो, ज़रा सी मुश्किल आई नहीं और तुमने रोना शुरू कर दिया, इसमें कौन सी परेशान होने की बात है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक काम करो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, अच्छा सोचो, खाने पीने का ध्यान रखो, एक काम करो, मेडिटेशन कर लो, एक्सरसाइज कर लो। ये कुछ वो रेडीमेड जवाब हैं जो एकदम से परिवार वालों के तरफ से उस व्यक्ति की तरफ आते हैं और वो इन रेडीमेड जवाबों को सुनते ही एकदम से विड्रॉल मोड में चला जाता है। उसके दिमाग पे एक ही विचार अटक जाता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, किसी से कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं समझ रहा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार फिट हो जाता है वो इंसान आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, विड्रॉल सिम्टम्स में चला जाता है और वो सोशल गैदरिंग अवॉइड करने लगता है, अपने फ्रेंड्स को अवॉइड करने लगता है, फ़ोन कॉल्स अवॉइड करने लगता है, पेरेंट्स के साथ नहीं बैठना चाहता और उसको ये पक्का विश्वास हो जाता है कि इस बारे में किसी से बात करने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा कुछ हो गया है जिसमें मेरा ही कसूर है। तो ये डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। इसी के साथ साथ एक स्ट्रगल और होती है, कई बार हमें डिप्रेशन का राइट इलाज नहीं मिल पाता। हम सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हम इंटरनेट पे गूगल करते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम पेजेस हमारे सामने खुल कर आ गए हैं, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो हम वहाँ पर पढ़ कर अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ऊपर के लेयर पर मेहनत करते हैं, हम अंदर के
थॉट प्रोसेस को, इमोशंस को चेंज करने पर मेहनत नहीं करते। जैसे मन के विचार तो बदले नहीं हैं और आप 10 मिनट मेडिटेशन करने बैठ गए हैं, तो आपको मेडिटेशन का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर तो वही विचार चल रहे हैं। इसी तरीके से आपने किसी की कोई टेक्निक यूज़ करी कि जल्दी सोने की कोशिश करो, या सुबह उठकर घूमने जाओ, या ये खा लो वो खा लो, बट आपने विचारों पर काम नहीं किया, या आपने मेडिसिन ले ली लेकिन विचारों पर काम नहीं किया, तो यहाँ पर भी एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। आपको लगता है मेरे इतना मेहनत की मैं तो एक्सरसाइज भी की, मैंने तो मेडिटेशन भी किया, मैंने तो अच्छी किताब भी पढ़ी, मैंने तो दवाई भी खाई, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका और विश्वास कच्चा होता चला जाता है। आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हो सकते। इसी के साथ साथ कई बार क्या करते हैं हम, और थोड़ा सा एक फर्दर स्टेप लेते हैं और हम अपने आप को डॉक्टर को दिखाने के लिए एक स्टेप लेते हैं, बट हम राइट डॉक्टर से नहीं मिलते हैं। हम नॉर्मली सबसे पहले फिजिशियन के पास जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में वो जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं कि आपको घबराहट हो रही होती है, आपके लगातार सर में दर्द चल रहा होता है, आपको वॉमिटिंग या पेट में अजीब सा महसूस हो रहा होता है, कई बार आपको बहुत एक्सट्रीम थकान होती है, नींद नहीं आ रही होती है, तो इन सारे लक्षणों की वजह से हम फिजिशियंस को नॉर्मली विजिट करते हैं। वहाँ पर सारी मेडिकल रिपोर्ट, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और डॉक्टर्स को भी एकदम से कुछ नहीं मिलता है। तो कई बार वो बोलते हैं कि ठीक है, थोड़े बहुत ऐसे सडन चेंजेस की वजह से हुआ है, आप ये दवाइयाँ लीजिए और थोड़ा रेस्ट कीजिए और पॉजिटिव सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फिजिशियंस, हर एक फिजिशियन साइकोसोमेटिक कंडीशंस नहीं जानते हैं या वो आपको सही बात नहीं बताना चाहते हैं, बट हाँ, काफ़ी लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को देखते हैं और कुछ मेडिकल फाइंडिंग्स नहीं होती हैं तो वो आपको जर्नल एक सजेशन दे देते हैं। आपको राइट पर्सन के पास जाएंगे आप, तभी आपको राइट ट्रीटमेंट मिलेगा, और टाइम से जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो आपकी ये स्ट्रगल उतनी ही कम हो जाएगी और आप बहुत ही जल्दी अपने डिप्रेशन को ठीक करने की राह पर निकल पड़ेंगे। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को फील कर रहे हैं तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, अपने मन की बात कहें, क्योंकि वही आपके मन से वो सारी बातें जो अंदर घर कर गई हैं एक्सप्रेस कर निकालेंगे, और वही लोग एक्सपर्ट होते हैं इसमें। वो आपकी बात सुनते हैं और आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के ज़रिए बिना दवाइयों के आपको डिप्रेशन से बाहर ले आते हैं। कई बार साइकेट्रिस्ट की टीम और साइकोलॉजिस्ट की टीम मिलकर भी ट्रीट करती है, क्योंकि इनिशियली कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने पर कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत भी होती है। बट जिन लोगों की कुछ दवाइयाँ भी चल रही होती हैं उसमें भी मेजर रोल काउंसलिंग प्ले करती है, क्योंकि काउंसलिंग से आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपने आप को कहने की। आपके पास कोई सुनने वाला होता है और आपको गाइड करने वाला होता है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। तो ये सारी स्ट्रगल जो है एक डिप्रेशन से जूझ रहा व्यक्ति महसूस कर रहा होता है। आप अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिप्रेशन से ऐसे फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें। आपका एक छोटा सा एफर्ट्स किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। मेरा मिशन है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश से डिप्रेशन का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए टाइम टू टाइम वीडियोस बनाकर मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर मैं अपनी तरफ से सहयोग दे रही हूँ, लेकिन आज मुझे आपका सहयोग भी चाहिए और आप अपना सहयोग दे सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर और ऐसे ही और वीडियोस रेगुलर आप तक पहुँचे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन भी ऑन कर दीजिएगा। और हाँ, याद रखिए मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप को पढ़ना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इस बुक में आपको डिप्रेशन से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सब की बहुत ही इफ़ेक्टिव एलेबोरेटेड टेक्निक्स मिलेंगी, जिनको पढ़कर आप बहुत आसानी से अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें अवेलेबल है, सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर आप इस बुक को और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अपनी दूसरे वीडियो में मिलती हूँ और बात करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा है जिसे आपको और हमें मिलकर अपने देश से बाहर निकाल देना है। थैंक यू, टेक केयर।